बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आपको एक 3 पोल MCCB सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल कराना है या वायर कराना है। दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था 3 फेज ब्रेकर के बारे में, क्या हम 3 फेज ब्रेकर को कैसे वायर करते हैं या 3 फेज ब्रेकर को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने स्पेशली एक वीडियो की हुई थी वर्कशॉप में, लेकिन वहां पर शोर था और मैं उस पर बातें नहीं कर सका, इसलिए आज मैं आपको उसी वीडियो पर कुछ डबिंग दिखा के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये एक MCCB सर्किट ब्रेकर है 3 पोल, जो हम इस्तेमाल करते हैं 3 फेज के लिए। इसको वायर करने का तरीका मैं सिखाऊंगा। अब आपको इस पैनल के बारे में बताऊंगा कि इस पैनल में हमने इसे कैसे वायर किया है। दोस्तों आपको जिस वीडियो में नजर आ रहा है ये एक 3 पोल MCCB ब्रेकर है, ठीक है, और इस पे ये ऊपर लिखा हुआ है MCCB, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अभी ये ऑन हो गया। ठीक है, तो इसके ये 3 कनेक्शंस है, यानी 3 कनेक्शन है जो लाइंस के लिए होते हैं, लेकिन हमने इससे लोड लिया है। अगर आपके पास एक MCCB ब्रेकर है और उसमें कोई ELCB का ऑप्शन नहीं है, यानी अगर उसमें कोई अर्थ लीकेज का ऑप्शन नहीं है या कोई और सर्किट वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो इस पे आपको मिलेंगे ऊपर लाइन, नीचे लेंगे लोड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ऊपर से बिजली दे सकते हैं, नीचे से ले सकते हैं, और नीचे से बिजली देकर ऊपर से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ELCB का ऑप्शन अवेलेबल हो या कोई सर्किट हो जो प्रोटेक्टिंग सिस्टम हो, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये 3 कॉन्टैक्ट्स ऊपर है और ये 3 नीचे है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले पे लोड लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से सप्लाई ले भी सकते हैं और सप्लाई दे भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि ब्रेकर को इंस्टॉल करना था पैनल में, और हमें पैनल में ऊपर जगह थी बस बार के लिए, तो हमने क्या किया है कि नीचे से हम इनपुट सप्लाई देंगे और ऊपर से जो लाइन है वहां से आउटपुट सप्लाई लेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है और हमने यहाँ से सप्लाई ले ली है, ठीक है। बेसिकली ये जो लाइन लिखा होता है सर्किट ब्रेकर पर, ये इसलिए होता है कि आपको यहाँ पर बिजली को इंसर्ट करना होता है, यानी इनकमिंग सप्लाई को देना होता है और लोड से लेना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर MCCB है और उसमें कोई ELCB का ऑप्शन नहीं है, कुछ ब्रेकर जैसे आते हैं 3 फेज पे, उसमें होता है एक ELCB का कोई कॉइल और उसमें लिखा होता है ELCB, ठीक है। तो आपको फिर उसे ऐसा वायर नहीं करना है कि नीचे से देना है ऊपर से लेना है, आपको उसमें जस्ट ऊपर से देना है और नीचे से लेना है। अब हमने यहाँ से लोड लिया है ऊपर से और हमने बस बार को दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी लोड लेना चाहते हो तो आप नीचे से ले सकते हो, किसी 3 फेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यानी मिसाल के तौर पर आपके घर में आपको वायरिंग करनी है तो अपने लोड के हिसाब से एक MCCB ब्रेकर खरीद लो। आपको चाहिए कि आप एक 4 पोल खरीदे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ 3 फेज की ज़रूरत है तो हमने सिर्फ 3 फेज लगाया हुआ है। अब इससे जो सप्लाई ली हुई है हमने बस बार को दिए है, आप किसी भी चीज़ को दे सकते हैं, अपने लोड को दे सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोड क्या है, हमारा पैनल है जिसमें हमारे साथ कंडक्टर लगे हुए हैं, स्टार डेल्टा है, फॉरवर्ड रिवर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये हमने कुछ कनेक्शन किए हैं जो अपने हर एक कनेक्शन का एक अपना अपना काम होता है। कुछ पैस पहले और रिली लगा हुआ है, तो हम हर एक चीज़ के बारे में आपको वायरिंग सिखाएंगे, आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी सिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जाके आप हमारे सारे वीडियोस से सीख सकें। इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।